We are just 7 days after ultrasonic rhinoplasty. So अल्ट्रासोनिक rhinoplasty के बाद आपकी नोज़ पे स्वेलिंग बहुत कम होती है और ब्रूजिंग बहुत मिनिमल होती है, बट देयर इज़ सम स्वेलिंग अराउंड द आइज़। आज हम आपको बताते हैं कि नोज़ पे टेपिंग कैसे करते हैं। इनकी नोज़ में थोड़ा सा कर्व था, वो ठीक किया है। नोज़ की टिप थी वाइड, उसको नैरो किया है। तो एवरी सेकेंड डे तो हम ये कहते हैं कि आप यहाँ पे सपोर्ट दें एक हाथ से, चाहे फिंगर के साथ, ताकि आपका नोज़ स्टेबलाइज हो जाए। और फिर हम कहते हैं जी कि इसको मसाज करें। तो यहाँ से लेके आप कोई ऑयल लगाना चाहें ऑयल लगा सकते हैं, कोई लोशन से कर सकते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह आप दोनों हाथों से थोड़ा सा फोर्स के साथ मसाज करें। आंखों पे भी कर सकते हैं, पीछे की तरफ भी कर सकते हैं। लेकिन आपने नोज़ की टिप को स्टेबलाइज रखना है, ठीक है। आपके नोज़ की टिप को स्टेबलाइज करके एक हाथ से, और एक हाथ से स्पेशली टिप के एरिया में, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्वेलिंग नोज़ की टिप में होती है। यहाँ पीछे बोन है तो बोन पे रिज़ल्ट फिर भी जल्दी आ जाता है, और टिप पे स्वेलिंग ज़्यादा टाइम लेते हैं। आई हैव टू डू मसाज फॉर 3 to 5 मिनट्स। और इसमें इस डायरेक्शन में आप कर सकते हैं, लेकिन ये नोज़ टिप पे एक हाथ रख के स्टेबलाइज करके फिर आपने करना है, ठीक है जी। आपने नंबर 1 जैसे ही ड्रेसिंग चेंज की, आपने नोज़ को मसाज किया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप है नोज़ की टेपिंग करने का। तो जो नोज़ की टेपिंग है उसमें आपकी नोज़ के हिसाब से टेप काट लेनी है, या ये टेप मिल जाती है तो उसमें जो सबसे छोटी वाली है वो अपने टॉप पे लगानी है, ताकि आंखों को टच ना करे। जो उससे नेक्स्ट बड़ी है वो उससे आगे, और ये नोज़ पूरा कवर होना चाहिए जहाँ उसका फेस के साथ टच हो रहा है। फेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए मैंने उस लिहाज से बिल्कुल काटी है, आपके बिल्कुल पूरा नोज़ के ऊपर कवर कर रही है। आपने ये 4, और जो सबसे 5th वाली है वो आपकी इस एरिया में आएगी। इससे आगे आपने टेप को नहीं लेके आना। जो ये एरिया है दिस इज़ कॉल्ड सुप्रा टिप एरिया, इसको आपने ओपन छोड़ना है। ये वाला एरिया ये टिप का एरिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखें तो बिल्कुल लाइन में थोड़ी सी लंबी, फिर शॉर्ट, फिर शॉर्ट, फिर शॉर्ट। इसको आप डबल करना चाहें तो डबल भी कर सकते हैं, सिंगल है तो सिंगल भी ठीक है। तो हम टिप के एरिया को ज़रा ज़्यादा लगा रहे हैं टेप, ताकि अच्छी तरह टिप के स्वेलिंग कम हो जाए। ये करने के बाद एक लंबी टेप आपने काट लेनी है इस तरह। वो आपने नोज़ की टिप पे यहाँ लगानी है, ठीक है जी, यहाँ एग्जैक्टली इसके सेंटर में, ताकि नोस्ट्रल को डिस्टर्ब ना करें और टिप को नैरो करें, और यहाँ इसको वापस ले जाना है। तो सी आप देखें तो ये इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें बस। और नोज़ का टिप का सिर्फ ये पोर्शन ये एक्सपोज रहेगा। ये उससे पीछे टिप का एरिया है, जिससे कॉल्ड सुप्रा टिप एरिया, इस पर टेप लगेगी। ये टिप का एरिया खाली होगा और इससे कवर होगा, तो इससे आपकी टिप की स्वेलिंग ओवरऑल कम होगी। ये टेप आपकी 2 दिन रहेगी। तो आज मंडे है, ट्यूसडे और वेंसडे को आप ऑफ़ करेंगे। टेप को कुछ नहीं करना, मसाज की भी ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन थर्सडे को आपने शॉवर लेना है। शॉवर लेके जब ये गीला हो जाएगी सारी टेप, फिर आपने बड़े प्यार से ऐसे आराम से टेप को उतारना है, खींचना नहीं है। अगर खींचेंगे तो नोज़ की स्किन दोबारा स्वेल कर जाएगी। तो इसका जो पर्पस है वो नोज़ की स्वेलिंग को कम करना है, ताकि अगर आप ऐसे खुला छोड़ देंगे तो अब रात को सोएंगे तो नोज़ काफ़ी स्वेल कर जाएगा। तो ये टेपिंग का पर्पस है आपकी स्वेलिंग को रिड्यूस करना। तो आपने 2 दिन के बाद फिर उतारनी है, और जब भी उतारेंगे तो बड़े आराम से उतारनी है, खींचना नहीं है इसको, ठीक है। उतारने के बाद आपने शॉवर लिया, गीली हो गई टेप, गीली होने के बाद आपने आराम से उतार दी। थोड़ी धूप लग जाए, थोड़ी हवा लग जाए, नोज़ को ड्राई कर लें, जैसे मैंने समझाया, टिप पे सपोर्ट करके और ऐसे ऐसे मसाज कर लें। करने के बाद फिर टेपिंग दोबारा कर लें। तो ये प्रोसेस आपने एवरी सेकंड डे या थर्ड डे करना है। 2 दिन के बाद चेंज करते रहें, कोई हर्ज नहीं है। और ये एटलीस्ट 3 वीक्स करना है। तो आखिरी हफ्ते में जो 1 मंथ पूरा होगा उसमें सिर्फ दिन में हम ऑफ़ कर देंगे और रात को सिर्फ टेप लगाएंगे। 3 वीक्स कंटिन्यूस टेपिंग आपकी चलेगी, और लास्ट वीक में सिर्फ रात को करेंगे। दिन में आप जब सुबह उठेंगे शॉवर लेंगे तो टेप को उतार देंगे, और दिन में आप धूप लगती रहे ताकि स्वेलिंग आपकी सेट हो जाए, बट नाइट टेपिंग होगी। तो ये पूरे 1 मंथ का शेड्यूल है। इंटरनल जो नोज़ की है वो आपने यहाँ ज़ख़म है, आपने पॉलीफिक्स लगानी है नोज़ को क्लीन करने के बाद, और ये स्टिचेस खुद ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे विदिन 2 वीक्स। और नोज़ के जो अंदर है डेली क्लीन करना है आपने, कॉटन बड के साथ कोई ब्लड वगैरह साफ़ कर लें, पानी डालें नाक के अंदर डेली। टेपिंग तो हर तीसरे दिन है, लेकिन नोज़ की क्लीनिंग हर डेली है वो वाला, ठीक है। नोज़ की क्लीनिंग डेली करनी है। और वॉश करें नोज़ को। वॉश करने के बाद एक ड्रॉप्स मिलते हैं, सेलिनेज नेज़ल वॉश,
उससे भी वॉश कर सकते हैं या पानी डाल के भी कर सकते हैं। जैसे वज़ू करते हैं तो डेली नाक में पानी डालें, कोई हर्ज नहीं है। नोज़ को क्लीन रखें, कुछ क्लॉट्स वगैरह हैं तो साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद आप ड्रॉप्स डालें इसके अंदर, जो कि ज़ाइनोसिन के नाम से हमने आपको ऑलरेडी दिए हैं। अब 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते उसको और यूज़ करें ताकि नोज़ के अंदर जो कंजेशन है वो ख़त्म हो जाए, आपको सांस लेने में बेहतरी महसूस हो। ये पूरे इंस्ट्रक्शन महीना रहेंगे, महीने के बाद आपका नेक्स्ट फॉलोअप है। तब तक आपकी टेपिंग कंटिन्यू रहेगी और आपके नोज़ के अंदर ड्रॉप्स भी डालते रहें, नोज़ को वॉश करते रहें, या पॉलीफिक्स लगाएं ज़्यादा ज़ख्म है, और 2 वीक्स में आपके स्टिचेस भी ऑफ हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू डॉक्टर।